अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे गांव में ये बहुत बड़े ज़राअत वाले आए हुए हैं। इनको कपास भी दिखाई है और इसको स्पेशल बुलाया है ज़राअत वालों को। क्या बीमारी चल रही है खेतों में, तो ये सब लोग आवाम इकट्ठी है, तो आप लोगों को दिखाया जाएगा कैसे बीमारी के बारे में बताते हैं ज़राअत वाले। ये सब पूरे गांव के लोग इधर जमा हैं। ये मौज़ा गिल है, मखदूम रशीद मुल्तान। तो ये सब ज़राअत वाले आए हुए हैं, इनको स्पेशल बुलाया गया है, दावत दी गई है कि हमारे खेतों में जो सुंडी आ रही है उसके बारे में आप बताओ, और ये दवाइयों के बारे में बताओ, ये कौन सी दवाई कैसे इस्तेमाल करनी है और क्या इसका फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप किस कंपनी से हो? अपाची केमिकल पैरागॉन ग्रुप। अच्छा, तो अभी ये जो कपास आपने चेक किया, जी जी। तो इसमें क्या बीमारी है? इसमें सबसे जो पहले बात करेंगे कि कॉटन में जो इस टाइम मेन इशू आ रहा है ना, वो है सब्ज़ तेला और सफ़ेद मक्खी। अच्छा हमारे मोस्टली फार्मर जो इस टाइम अवॉइड कर रहे हैं कि ये बारिश हो रही है, आई स्प्रे नहीं करेंगे, कल करेंगे, 2 दिन बाद 4 दिन बाद, उसकी वजह से 90% फार्मर लॉस में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी वजह ये है कि जो फार्मर के जो पेस्ट का अटैक बढ़ जाता है, जब उस टाइम हम स्प्रे करते हैं तो 90% तक वो हमारी फसल को नुकसान पहुंचा चुका नुकसान होता पहुंच है। जाता है। जब भी पेस्ट देखें उसका फौरी स्प्रे करें सही, ताकि पैदावार बढ़ा सकें। माशाल्लाह। बाकी मीटिंग में बात करते हैं इसके अलावा। तो ये हमारे सब दोस्त इकट्ठे हुए हैं, तो इनके बारे में वो मौलवी से पूछेंगे। ये भी साथ साथ घूम रहा है। हाँ जी मौलवी साहब, क्या देखा उधर? सुंडी सुंडी है, तेला है? नहीं है, तेला है, सफ़ेद मक्खी है, सफ़ेद मक्खी है, इसका क्या हल है? इसका हल भाई बताएंगे अभी मीटिंग अच्छा, में। आप वीडियो रिकॉर्ड कीजिएगा। बूंद। अच्छा, बूंद क्या करते हैं? डंक मारता है। ऐसे ये बूंद टांग मारते हैं। ये हमारा पप्पू भाई है। पप्पू टेम्पू है। पप्पू मुंह नहीं खोलना, पप्पू मुंह नहीं खोलना। मुंह थोड़ा खोला है और की। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मुजम्मिल तारिक जलालाबाद शुमाल करैशियां सर। एमएससी एग्रीकल्चर की बादल दिख यूनिवर्सिटी तो उस तो बाद अपाची केमिकल ने ज्वाइन किया। इस कंपनी में ज्वाइन करने सब तो बेसिक वजह यह है कि फील्ड बेस्ड काम करना। सारे किसी भी फार्मर भाई को किसी भी किस्म के अलग मतलब मसला आता फील्ड के उनके मुतलक जाके अच्छी रहनुमाई करनी। ये नहीं कि मतलब अपनी कंपनी के मुतलक क्यों असल उनकी बीमारी दस देनी, उनका हाल दस देना, उनकी मर्जी जिथे मर्जी ला ले। कोई ज़रूरी नहीं कि अपाची को लैनी जदीद फार्मूलेशन अपनाउनियां चाहिए ने। इस तो अलावा यार आप अज गल करांगे अपनी मौजूदा फसल के बारे। मोस्टली काटन ही इस एरिया के काटन केड़ियां जड़ियां मसले ने इस टाइम दरपेश सामने ने अपने। सब तो पहले थ्रिप्स आ गई, सबज तेला आ गया, सफेद मक्खी का अटैक भी होना है, वो है भी है, मजीद बढ़ जाना। बढ़ जाना है मौसम के लिहाज अच्छा ये तो हो गई ना पेस्ट सकिंग प्रोडक्ट। इस तो अलावा कोई होर जड़ा सवेर मसला आ रहा है काटन ते फिर जेड़ा केरा है फ्रूट गिर रहा वा काटन बीजी फ्रूट वास्ते फ्रूट ही गिरन लग कर पिया। रहे हैं। सर दो मसले सब तो मेन आए ने, एक है ने पेस्ट दा, दूसरा जेड़ा आया वा वो है फ्रूट गिरन दा मसला। शेडिंग हो रही बहुत ज़्यादा। देखो कुदरत ना कोई मुकाबला नहीं सादा। गर्मी जी अगर ज़्यादा होएगी, ये BTB ने ट्रिपल जीन्स वैरायटियां ने उन्हें शेडिंग करनी है। S32 या 102 जो नॉर्मल बी ने इन्हें शेडिंग नहीं करनी। अंडरस्टूड जी गल है, किसी कंपनी का बी बीजन तो पहले एक गल ज़हन च रखनी है, जो आप ट्रिपल जीन्स वैरायटी लावांगे जिमें गर्मी ज़्यादा होगी उन्हें शेडिंग करनी, फल घेरना है, लेकिन 5 जुलाई तो बाद वो स्टेबल हो जाएंगे। इस तरह अगर आप गल करिए ਜਿਹੜੇ दूसरे S32 या 102 सीड सन उन्होंने गर्मी के भरपूर फल तैयार करना है। ठीक है, इस वास्ते अगर ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अपने काटन 25 जुलाई तो बाद भी या जिमें बारिश आ जाती है, फुल काना हो गया या फुल की पोलिनेशन नहीं पूरी हो सकी, तो अपाची केमिकल ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है अटामिक के नाम तो, जिंदे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद ने, प्लस बायोस्टेमिनल पोलिनेशन क्रॉस लिए ऐसे मालिक्यूल मौजूद ने जिन्होंने फूलों की पोलिनेशन नहीं हो सकती, वो आर्टिफिशली तौर पर पोलिनेट हो जाएंगे।
ਆਪਣਾ ਕੇਰਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਅਟੈਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੱਟ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਭਾਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਟਨ 'ਚ 3 ਤੋਂ 4 ਮਸਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਵੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ ਤੇਲਾ ਵਾ, ਥ੍ਰਿਪਸ ਆ, ਸਫੈਦ ਮੱਖੀ ਆ, ਆਂਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਫੈਦ ਮੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਫੈਦ ਮੱਖੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਨਹੀਂ, ਸਫੈਦ ਮੱਖੀ ਵੀ 2 ਕਿਸਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਆਂਡਾ ਬੱਚਾ ਵੇ, ਇੱਕ ਉੜਦੀ ਮੱਖੀ ਆ। ਆਂਡਾ ਬੱਚਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ। ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਮੋਟੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਂਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੜ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੱਖੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਤੇ ਸਫੈਦ ਮੱਖੀ ਤੇ ਉਵੇਂ ਉੜਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਡੀਲਰ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਸਾਈਕੋ ਪੜਦਾ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੂੰ ਮੱਖੀ ਉੜਦੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੋ, ਆਂਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਸਫੈਦ ਮੱਖੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ, ਉੜਦੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਵੋ ਨਾ ਲਵੋ, ਆਂਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਫੈਦ ਮੱਖੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕਿੰਗ ਦਾ ਅਮਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਬਾ ਨਿਸਬਤ ਜਿਹੜੀ ਉੜਦੀ ਮੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਫੈਦ ਮੱਖੀ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਫੈਦ ਮੱਖੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਉੜਦੀ, ਇੱਕ ਆਂਡਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਪਿਗਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੱਖੀ ਬੱਚਾ ਪਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਕ ਦੇ ਗਿਰਦ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਪਰੇਅ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ। ਅਪਾਚੀ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ ਨਾ 3-4 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਾਟਨ ਨੂੰ। ਸਫੈਦ ਮੱਖੀ, ਸਬਜ਼ ਤੇਲਾ, ਸਫੈਦ ਮੱਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥ੍ਰਿਪਸ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਵੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੰਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਇਹ 3 ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ। ਪਲੱਸ ਜੇ ਅਗਰ ਉੜਦੀ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੌਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਇਆ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 5-5 ਪੂੜੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਅਗਰ ਸਫੈਦ ਮੱਖੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਲਾਬੀ ਆ।